आज का हमारा ये जो वीडियो है, इस वीडियो के माध्यम से हम सीखने वाले हैं प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या क्या होती है। ठीक है, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं और पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। देखो, प्राकृत संख्या, तो आपको प्राकृत संख्या की परिभाषा याद रखने के लिए याद करना होगा कि एक से शुरू होकर अनंत तक, एक से शुरू होकर अनंत तक चलने वाली संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। यानी जो संख्या एक से शुरू होती है, यानी आपकी जो गिनती है वो कहाँ से शुरू होती है, एक से, और कभी ख़त्म नहीं होती है, जिसको हम बोलते हैं अनंत। तो एक से शुरू होकर अनंत तक यानी आपकी जो गिनती है वो क्या होती है, प्राकृत संख्या होती है। ध्यान रखना कि एक से शुरू होकर अनंत तक चलने वाली जो संख्याएं होती हैं उनको हम प्राकृत संख्याएं कहते हैं। तो आपकी जो गिनती है वो क्या होती है, प्राकृत संख्या। तो इसे n से प्रदर्शित करते हैं। जो प्राकृत संख्या होती है उसे n से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, n से दर्शाते हैं। और उसके बाद सबसे छोटी प्राकृत संख्या, सबसे छोटी प्राकृत संख्या जो है वो आपके होती है एक। कौन सी होती है, एक होती है, क्योंकि शुरू कहाँ से होती है, एक से होती है ना। तो आपकी सबसे छोटी प्राकृत संख्या ही कौन सी हो गई, एक। अगर आपसे पूछ ले कि सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी जो प्राकृत संख्या होती है वो कौन सी होती है, अनंत होती है। कौन सी होती है, अनंत, क्योंकि बड़ी होती नहीं ना, तो वो होती है आपकी अनंत। तो ये आपको किसके बारे में याद रखना है, प्राकृत संख्या के बारे में। दूसरी जो है आपके पूर्ण संख्या, किसकी, पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या की क्या परिभाषा याद रखनी है कि 0 से शुरू होकर अनंत तक चलने वाली संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। 0 से शुरू होकर कहाँ तक चलने वाली, अनंत तक। यानी अगर गिनती में अगर हम 0 को भी शामिल कर लेते हैं तो वो पूरी संख्या यानी पूर्ण संख्या बन जाती है। या आप इसको बोल सकते हो कि गिनती में यानी प्राकृत संख्या में 0 को, पहले गिनती अधूरी थी, लेकिन जब 0 को भी शामिल कर लेते हैं तो क्या बन जाती है, पूरी संख्या यानी पूर्ण संख्या बन जाती है। तो गिनती को अगर प्राकृत संख्या, गिनती में या प्राकृत संख्या में 0 को शामिल करने पर पूर्ण संख्या बन जाती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, मतलब आपको समझाने के लिए मैंने लिखाया है। यानी 0, उसके बाद 1 2 3 4 पूरी गिनती और 0, ठीक है, वो सभी क्या होती है, पूर्ण संख्या। तो आप कह सकते हो कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या वो होती है 0, और सबसे
बड़ी बड़ी जो पूर्ण संख्या होती है वो होती है अनंत। ये याद रखना आपको, यही इंपॉर्टेंट है इसमें अंदर। जो सबसे छोटी होती है वो 0, सबसे बड़ी होती है वो पूर्ण संख्या वो अनंत, और इसे W से प्रदर्शित करते हैं। अब W से क्यों प्रदर्शित करते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ कि पूर्ण संख्या को कहते हैं होल नंबर। क्या कहते हैं? होल नंबर। और प्राकृत संख्या को कहते हैं नेचुरल नंबर। इसलिए इसे n से प्रदर्शित करते हैं और इसे W से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप ये पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या को समझ सकते हो।